हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 150 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए किसी भी परीक्षा की तैयारी में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और आप इसे यदि याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। और आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यह है शब्द, विव्यंजन, स्वर और डी है वर्ण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, फूल में कौन सी संज्ञा है? ये है समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फूल में जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं? प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं? ए है शब्द के आरंभ में, बी है शब्द के अंत में, सी है शब्द के बीच में और डी है शब्द के उस भाग में जहाँ उपयुक्त लगे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा शब्द के अंत में। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नव का तद्भव क्या है? नव का तद्भव क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा नव। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अपेक्षा का विपरीत शब्द क्या होगा? अपेक्षा का विपरीत शब्द क्या होगा? अनादर, आदर, सत्कार, उपेक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अपेक्षा का विपरीत शब्द होगा उपेक्षा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अपेक्षा का विपरीत होगा उपेक्षा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बुनियादी शिक्षा का विचार निम्न में से किसने दिया था? बुनियादी शिक्षा का विचार निम्न में से किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है महात्मा गांधी और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? यह है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, क्रिया विशेषण, जातिवाचक। तो दोस्तों, बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नीलकंठ शब्द किस वर्ग का है? नीलकंठ शब्द किस वर्ग का है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा योग रूढ़। नीलकंठ जो है योग रूढ़ शब्द जो है योग रूढ़ वर्ग का है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही, योग रूढ़। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, मात्राएँ कितने प्रकार के होते हैं? मात्राएँ कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पहला है 5, बी है 7, सी है 3 और डी है 2। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार की। मात्राएँ 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दूसरा हो गया दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। मात्राएँ 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
अगला सवाल है दोस्तों, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला है ए है अभिधन्ना, बी है आधन भिन्न, सी है अभित धन ना और डी है अनिधन ना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अभित धन ना। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा अभित धन ना बराबर अभिन्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चे धन अन की संधि है। चे धन अन की संधि क्या है? चेयन, चयन, चेयन और चयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों चयन। चे धन अन बराबर चयन होता है, बराबर चयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चे धन अन का संधि होगा चयन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नायक शब्द का संधि क्या है? नायक शब्द का संधि क्या होगा? पहला है ने धन यक, दूसरा है ने धन अक और तीसरा है नय धन अक और चौथा है नय धन आक। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नय धन अक। नायक का होता है संधि होगा नय धन अक बराबर नायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही, नय धन अक बराबर नायक। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, ए है युद्ध में शहीद होना, बी है कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, सी है जमीन बिक जाना और डी है जमीन खरीदना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों युद्ध में शहीद हो जाना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ होगा युद्ध में शहीद हो जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ये। नेक्स्ट सवाल है अगला, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार होगा। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम और डी है माता पिता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग अर्थात दोस्तों शब्द के प्रारंभ में जो जोड़े जाते हैं उपसर्ग और जो बाद में होता है तो उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो संवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है सा, दूसरा है सम, तीसरा है संग और डी है स्व। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सम। संवाद में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी सही। नेक्स्ट सवाल है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राइट आंसर बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सोना कौन सी संज्ञा है? सोना कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जहाँ भी इस तरह का शब्द आता है सोना, इसका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना जो है कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पट पीत मानव तड़ित रुचि, शुचि नवमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है?
पटपीत मानव तड़ित रुचि, शुचि नवमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्त, अन्योक्त और अतिशयोक्त। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी सही, संदेशन मधुबन कूप भरे में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला सवाल है दोस्तों, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है समधनमति, बी है सनधनमति, सी है सदधनमति और डी है शतधनमति। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सन्मति का शतधनमति। संधि विच्छेद होगा शतधनमति अर्थात सन्मति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शतधनमति बराबर सन्मति होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, रस कहते हैं। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अगला है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शिनी और ब्रजभाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ब्रजभाषा। पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ होता है। पर्याप्त ये भी कुछ सही है। प्रदर्शिनी नहीं, प्रदर्शनी होता है, तो ये भी गलत है। तो हो जाएगा इसका डी ब्रजभाषा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बाण का पर्यायवाची नहीं है। बाण का पर्यायवाची नहीं है। सर, शिलीमुख, ईशु, मयूख। तो दोस्तों बाण का पर्यायवाची शब्द जो है मयूख नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सही, बाण का पर्यायवाची मयूख नहीं है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? अचल, वारिद, व्योम, प्रसून। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों व्योम। आकाश का पर्यायवाची होगा व्योम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी सही, आकाश का पर्यायवाची व्योम होगा। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य की। मगही बिहार प्रदेश की बोली है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी को। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी को हुआ था। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, रट लेना है दोस्तों। अगला सवाल है, चा, छा, जा, झा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? चा, छा, जा, झा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तालव्य ध्वनि। चा, छा, जा, झा ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियाँ हैं। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ध्वनि अक्षर ध्वनि है? निम्न में कौन सी ध्वनि अक्षर ध्वनि है? ईशा, वी, चा, सिया और डीता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों या। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन से स्वर परस्पर सवर्ण होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। ए है आ और ई, बी है बड़ा और छोटा ऊ, सी है ई और ई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ई।
छोटी और बड़ी, ये परस्पर सवर्ण ध्वनियाँ हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ। घा का उच्चारण स्थान कंठ होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में अघोष व्यंजन कौन से हैं? निम्न में अघोष व्यंजन कौन से हैं? ता और दा, बी फा और झा, सी खा और घा, और डी ठा और ढा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खा और घा अघोष व्यंजन है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? ए ला, बी टा, सी सा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ला। ला व्यंजन मूर्धन्य नहीं है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इसे कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया था? हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज ने। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। हिंदुस्तान बोली का नाम अंग्रेज दिए थे, उत्तर हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बांगरू कहाँ की बोली है? बांगरू कहाँ की बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी दक्षिणी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी और डी मध्य पूर्वी हिंदी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी हिंदी की। बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, पश्चिमी हिंदी की बोली। अगला सवाल है दोस्तों, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए मारवाड़ी, बी खड़ी बोली, सी अवधी और डी छत्तीसगढ़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खड़ी बोली को। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिष्ट व सुशिक्षित लोगों की भाषा। मानक हिंदी से तात्पर्य है कि शिष्ट व सुशिक्षित लोगों की भाषा। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की भाषा कैसी थी? ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी कन्नौजी, डी सधुक्कड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सधुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जीवी खरे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीवी खरे थे, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए भरत, बी पतंजलि, सी राजशेखर, डी भामा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1826 में। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, पाली साहित्य का संबंध प्रमुखतः किससे है? पाली साहित्य का संबंध प्रमुखतः किससे है? ए वर्धमान महावीर, बी बौद्धायन, सी आदि शंकराचार्य और डी गौतम बुद्ध। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध से। पाली साहित्य का संबंध प्रमुखतः गौतम बुद्ध से है, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उड़िया किस राज्य की भाषा है?
ओडिया किस राज्य की भाषा है? ए उड़ीसा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी आसाम। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ओडिशा की। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। आइए अगला सवाल है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए लिखित, बी मौखिक, सी सांकेतिक और डी टंकण। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सांकेतिक रूप में। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ था, याद कर लेना है दोस्तों। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? ये लगभग 2000, बी लगभग 1992, सी लगभग 2500 और डी लगभग 3000। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लगभग 1992 भाषाएं मातृभाषाएं हैं। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला है, कोंकणी कहाँ की बोली है? कोंकणी कहाँ की बोली है? ए गुजराती, बी मराठी, सी छत्तीसगढ़ी और डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मराठी। कोंकणी मराठी बोली है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी बघेली और डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मगही। मगही दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, ईश्वर का सही उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ और डी मूर्धा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तालु। ईश्वर का सही उच्चारण स्थान तालु है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? ए या, बी रा, सी वा और डी हा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हा। बाकी के दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला और वाह, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी सही। हाँ, अंतस्थ वर्ण नहीं है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए का, ख, बी या, रा, सी च, छ और डी टा और ड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों का और खा। कंठ ध्वनियाँ हैं, नहीं कंठ ध्वनियाँ का, खा, गा, घा तक होता है। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ये सही, कंठ ध्वनियाँ का और खा हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? ए समृद्ध स्वर, बी विपरीत स्वर, सी पश्च स्वर और डी दीर्घ स्वर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों समृद्ध स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। अगला सवाल है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी गुरु स्वर और डी लघु स्वर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुरु स्वर या दीर्घ स्वर बोलते हैं इसको। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कंठ तालुब्य स्वर कौन से हैं? निम्नलिखित में कंठ तालुब्य स्वर कौन से हैं? ए आए, बी ए और ओ, सी ए और ऊ और डी ता और दा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए आए। ए कंठ तालुब्य स्वर हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? ए कृपा, बी कृष्ण, सी दृष्टि और डी रिवाज।
इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रिवाज में। रिवाज शब्द में री स्वर नहीं है तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। सवाल है, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिद्ध सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहप्पा हैं तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। याद कर लेना है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, कनुप्रिया किसकी रचना है? अगला सवाल है दोस्तों, कनुप्रिया किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती का। कनुप्रिया धर्मवीर भारती द्वारा रचित है तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? ए निराला, बी नागार्जुन, सी घनानंद और डी कबीरदास। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कबीरदास की रचना है। बीजक कबीरदास की रचना है। इसके अलावा कबीरदास की प्रमुख रचनाओं में साखी, शबद, रमैनी ये सभी रचनाएं आती हैं तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही दोस्तों। बीजक कबीरदास की रचना है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिहारी की। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। हिंदी नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी थे। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निराला की पहली रचना कौन सी थी? निराला की पहली रचना कौन सी थी? ये है नए पत्ते, बी जूही की कली, सी सांधिका कली और डी है परिमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जूही की कली। निराला की पहली रचना जो है जूही की कली है। तो दोस्तों उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन हैं? हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा के लिए को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए निहार, बी नीरजा, सी सांद गीत और डी यामा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यामा। महादेवी वर्मा को यामा की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। इसके अलावा दोस्तों महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं रश्मि, नीरजा, दीपशिखा इत्यादि। अगला सवाल है दोस्तों, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है? किसके द्वारा जो है रचित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धर्मवीर भारती के द्वारा। अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गीत फरोश के रचयिता कौन है? गीत फरोश के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? ये दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि दोस्तों छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कहे जाते हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही।
अगला सवाल है दोस्तों, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? कृष्णार्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की गद्य रचना है। इसके अलावा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में है पुष्प की अभिलाषा, सिपाही आदि प्रमुख हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, युगधारा किसकी रचना है? युगधारा किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन की। युगधारा नागार्जुन की रचना है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक जीवनी किसका उपन्यास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय। एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पूर्वा किसका उपन्यास है? पूर्वा किसका उपन्यास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूर्वा किसका उपन्यास है? तो ये भी दोस्तों अज्ञेय के ही उपन्यास है। तो इसके उपन्यास के लेखक हैं जो दोस्तों अज्ञेय जी। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गीत पुंज के रचयिता कौन है? गीत पुंज के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत पुंज के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं दोस्तों। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाओं में अप्सरा, अलका तथा निरुपमा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, याद कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, बीड़ा किसकी रचना है? बीड़ा किसकी रचना है? ए मीराबाई, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। बीड़ा सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों भी सही। अगला सवाल है दोस्तों, आग का आईना किसकी रचना है? आग का आईना किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल की। आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, झरना किसकी रचना है? झरना किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी नागार्जुन और डी अज्ञेय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आंसू, लाहर, कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही। नेक्स्ट सवाल है, जीवन के गान किसका उपन्यास है? जीवन के गान किसका उपन्यास है? ए अज्ञेय, बी नागार्जुन, सी घनानंद और डी रैदा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन की। जीवन के गान नागार्जुन का उपन्यास है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है अगला दोस्तों, मधुकलश किसका उपन्यास है? मधुकलश किसका उपन्यास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मधुकलश किसका उपन्यास है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का। मधुकलश हरिवंश राय बच्चन का उपन्यास है। इसके अलावा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में प्रमुख है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बापू के रचयिता कौन है? बापू के रचयिता कौन है? ए दिनकर, बी वीरेंद्र मिश्र, सी कुंवर बेचन और डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। बापू के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रहीम की। नगर शोभा रहीम की रचना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। रट लेना है दोस्तों, सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है दोस्तों, हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रत्नाकर। हरिश्चंद्र के रचनाकार रत्नाकर जी हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, सागर मुद्रा किसका उपन्यास है?
सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? ए निराला, बी नागार्जुन, सी घनानंद और डी अज्ञेय। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय की रचना है। सागर मुद्रा अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों डी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, नीम के पत्ते के रचयिता कौन है? नीम के पत्ते के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। नीम के पत्ते के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, रश्मि किसकी रचना है? रश्मि किसकी रचना है? ए मीराबाई, बी सुमित्रानंदन पन्त, सी महादेवी वर्मा और डी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। रश्मि के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? रंगभूमि के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद। रंगभूमि के रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं। इसके अलावा इनकी रचनाओं में सेवा सदन, गबन, गोदान आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? ए मीराबाई, बी सुमित्रानंदन पन्त, सी महादेवी वर्मा और डी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुमित्रानंदन पन्त। पल्लव के रचयिता हैं रचनाकार सुमित्रानंदन पन्त, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, बेला के रचनाकार कौन है? बेला के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बेला के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अर्चना किसकी रचना है? अर्चना किसकी रचना है? ए निराला, बी नागार्जुन, सी घनानंद और डी कबीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। बेला, अर्चना, ये दोनों ही रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, याद कर लीजिएगा दोस्तों। उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रामलला नाचू किसकी रचना है? रामलला नाचू किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास। रामलला नाचू के रचनाकार जो हैं तुलसीदास जी हैं। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। इसके अलावा दोस्तों तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस, भरवे रामायण, दोहावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी सही। रामलला नाचू के रचनाकार जो हैं तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बन बेला के रचनाकार कौन है? बन बेला के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बन बेला के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों सी सही। आइए अगला सवाल है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गुंजन किसकी रचना है? गुंजन किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती थे।
उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखनाथ की। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बंटवारा के रचयिता कौन है? बंटवारा के रचयिता कौन है? ये जो है इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों आप सभी के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। बंटवारा के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर जी। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है? नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है? ये है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल थे। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चित्राधार के रचनाकार कौन है? चित्राधार के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चित्राधार के रचनाकार दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सोजे वतन। उत्तर आपका हो जाएगा बी सही। प्रेमचंद की सोजे वतन रचना अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी का पहला पात्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हिंदी का पहला पात्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता से। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। हिंदी का पहला पात्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? ये है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हेमचंद। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। रट लेना है दोस्तों एकदम। अगला सवाल है दोस्तों, प्रभावती किसकी रचना है? प्रभावती किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। प्रभावती निराला जी की रचना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल नेक्स्ट है दोस्तों, साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है? साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है? ये जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य का मर्म के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके अलावा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, कल्पलता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। साहित्य का मर्म के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सवाल है, स्वर होते हैं ए घोष, बी अघोष, सी अल्पप्राण और डी महाप्राण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अल्पप्राण। जितने भी स्वर होते हैं दोस्तों अल्पप्राण होते हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है? पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालव्य, सी दंत और डी ओष्ठ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ओष्ठ। पा और फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चा छा जा झा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? चा छा जा झा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
तालव्य ध्वनियाँ। चा, छा, जा, झा ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा छा। छा वर्ण जो है दोस्तों घोष नहीं है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए ढा, बी ज्ञा, सी क्री और डी अंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञा। ज्ञा जो है दोस्तों संयुक्त व्यंजन है। और इसके अलावा भी संयुक्त व्यंजन जो है 3 और होते हैं, जिसमें छा, त्रा, ज्ञा और स्त्रा। ये 4 व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें से छा, त्रा, ज्ञा और स्त्रा, ये चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सही दोस्तों। ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन होगा। अगला सवाल है दोस्तों, आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ। आ स्वर का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? इका, बिखा, सिग्गा और डी क्री। तो दोस्तों महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो मुख से वायु प्रवाह के साथ साथ बोला जाता है, जैसे खा, घा, शा, ठा, झा। ये सभी दुनिया जो है महाप्राण होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खा। खा व्यंजन जो है महाप्राण व्यंजन है। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों अयोगवाह वर्ण जिसमें अनुसार व विसर्ग लगा होता है वो अयोगवाह वर्ण कहलाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अंग और आह। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सही। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? तो दोस्तों ए है गांव, बी दांत, सी हांस और डी घंटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घंटा में अनुनासिक स्वर, घंटा जो है अनुनासिक स्वर नहीं है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से सघोष अल्प प्राण कौन सा है? निम्न में से सघोष अल्प प्राण कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा का जो है सघोष अल्प प्राण है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खा। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। खा व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा का और गा। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। का और गा अल्प प्राण वर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अल्प प्राण वर्ण वे वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा का और गा। अगला सवाल है दोस्तों, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जा। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। उच्चारण स्थान की दृष्टि से जा जो है तालव्य व्यंजन है। दोस्तों तालव्य व्यंजन के अंतर्गत चा, छा, जा, झा जितने भी ये आते हैं सभी तालव्य व्यंजन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों,
वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 45, 45। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वा। वा जो है दोस्तों ओष्ठ वर्ण नहीं है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। ओष्ठ जो है पा फा बा भा मा, ये सभी जो है ओष्ठ वर्ण है, तो इसमें वा जो है ओष्ठ वर्ण नहीं है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल मूल स्वर 4 होते हैं, जिनमें से आ होता है, ई, छोटा ऊ और री, ये 4 जो है मूल स्वर होते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कुल 4 होते हैं, आ, ई, ऊ और री। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो दोस्तों प्रेम वाटिका रस खान की रचना है, उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा और डी अमृतलाल नागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतलाल नागर। मानस का हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। रंगभूमि उपन्यास के लेखक का नाम है प्रेमचंद, उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, सेवा, सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, ये सभी जो है प्रेमचंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? ई सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और डी केशवदास। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। तो विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास हैं, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, पुरस्कार के रचनाकार कौन है? पुरस्कार के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। प्रेम सागर के लेखक हैं जो है लल्लू लाल, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला सवाल है दोस्तों, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। ए राजेंद्र अवस्थी, बी रमेश बख्शी, सी राजेंद्र यादव और डी प्रभाकर माचवे। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों राजेंद्र अवस्थी हैं। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी हैं, उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ए प्रेमचंद, बी भूषण, सी केशवदास और डी जगनिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के लेखक हैं प्रेमचंद,
इसका उत्तर हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों महादेवी वर्मा। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, यामा की रचयिता कौन है? यामा की रचयिता कौन है? तो दोस्तों यामा की रचयिता भी महादेवी वर्मा ही हैं। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए भगवती चरण वर्मा, बी इला चंद्र जोशी, सी भीष्म साहनी और डी दुष्यंत कुमार। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इसमें आप सभी को बताया गया है तो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ध्यान से दोस्तों पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से पुनः एक बार कहना है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।